Hello everyone and welcome to Vocabulary Builder, editorial discussion with Himanshu Razoria. This is Himanshu Razoria and we are here with an editorial for you presented by Razoria Rockford Academy. So, it's a part 2 of COVID infodemic. इसका part 1 playlist में है, उसको ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा उसमें हमें अच्छे words मिले हैं. तो टाइटल हमारा ये था कोविड इन्फोडेमिक इन रिस्पॉन्डिंग टू डेली डेटा ऑफ कोविड नंबर्स पर्सपेक्टिव इज श्योरली नीडेड. मई 8 2020 को ये पब्लिश हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में और इसमें हमने कुछ काफ़ी सारे वर्ड्स प्रीवियस वीडियो में देखे हैं. द टारगेट और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एडिटोरियल इज टू लर्न vocabulary, understand the framing of the sentence, find out the idiom and phrases for beginner, professional aspirant and home learner. यानी कुल मिलाकर के सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप इसको प्रॉपर शेयर करें और इसको प्रॉपर यूज करें. तो एक डायरी और पेन ले लीजिए. आई होप आपको काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलने वाले हैं जिनको बोलकर आप अपने फ्रेंड्स पे इंप्रेशन जमा सकते हैं और अगर आप बुक वगैरह लिखने में इंटरेस्टेड हैं तो वहां भी इन वर्ड्स को यूज किया जा सकता है. सो आगे बढ़ते हैं. जस्ट एज वी शुडंट ड्राइव अ कार इन रिस्की फैशन वी शुडंट टेक अंडर रिस्क विद कोविड. जिस तरह से हमें रिस्की तरह से कार नहीं चलाना चाहिए उसी तरह से हमें कोविड के साथ में या ये कोरोना वायरस की वजह से पेंडेमिक जो हुआ है उसके साथ में रिस्क नहीं लेना चाहिए. अनड्यू रिस्क नहीं लेना चाहिए, यानी कि जो अननेसेसरी रिस्क हैं वो हमें नहीं लेना चाहिए. बट दिस डजंट मीन दैट वी शुड रिफ्यूज टू स्टेप इनटू व्हीकल. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्हीकल में पैर रखना ही पैर रखने से ही रिफ्यूज कर दें, मना कर दें या व्हीकल में पैर ही न रखें फॉर द फियर ऑफ मीटिंग एन एक्सीडेंट होने के डर से. दैट वुड इनकन्वीनियंस अवर लाइफ ग्रेटली बिसाइड क्रिपलिंग सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. यानी कि इसकी वजह से हमारी जो सोशल एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और हमारी जो लाइफ है वो लगभग इनकन्वीनियंस हो जाएगा, रुक जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. चलिए इसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स देखते हैं क्या क्या है हमारे लिए. सबसे पहला वर्ड आता है इनकन्वीनियंस. इनकन्वीनियंस मीन्स इट्स अ नाउन, ट्रबल और डिफिकल्टी. सिमिलर वर्ड है बॉदर, प्रॉब्लम, डिसरप्शन, न्यूसेंस. बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, ट्राई कीजिएगा. नेक्स्ट, crippling. The crippling is reason for making handicap. crippling ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से इंसान अक्षम हो जाए, निष्क्रिय हो जाए और आपको आगे बढ़ने से रोक दे, उसको हम बोलते हैं crippling. तो इंजरिंग, पैरालाइजिंग, हर्टिंग और सैपिंग ये इसके सिमिलर वर्ड्स हैं. तो इस पूरे पैराग्राफ में राइटर सिर्फ इतना बोलता है कि हमें जिस तरह से एक्सीडेंट के डर से हम कार चलाना नहीं छोड़ देते उसी तरह से हमें कोविड के डर से बाकी चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. गिवन करंट डेथ रेट द चांसेस ऑफ पर्सन डाइंग फ्रॉम कोविड इन यूरोप आर अराउंड 2000 to 4000 टाइम्स हायर देन इन अफ्रीका और साउथ एशिया. यहाँ पे बोल रहा है करंट डेथ रेट को अगर देखा जाए तो यूरोप में जो डेथ है वो 2000 से 4000 टाइम्स ज्यादा है अफ्रीका और साउथ एशिया से कंपेयर कराएं तो. बट द रिस्क ऑफ destitution due to the COVID lockdown are many times higher in the later. मगर जो लॉकडाउन की वजह से जो डेस्टिट्यूशन आने वाला है उस डेस्टिट्यूशन के जो रिस्क हैं वो कई गुना ज़्यादा हैं इन प्रॉब्लम्स की कंपेयरिंग. तो चलिए वर्ड देखते हैं. इसमें जो वर्ड मिलता है अपने को मिलता है डेस्टिट्यूशन. डेस्टिट्यूशन मीन्स बीइंग विदाउट मनी और रिसोर्सेज, यानी कि बिना पैसे के और रिसोर्सेज के रहना, उसको हम बोलते हैं डेस्टिट्यूशंस. वर्ड इसके सिमिलर हैं पॉवर्टी, पेनरी, इनपावरिशमेंट, इंसॉल्वेंसी. यूज करिएगा इनको डे टू डे लाइफ में. आगे बढ़ते हैं. एट टेस्टिंग गोज अप, जैसे टेस्टिंग बढ़ेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ओपन्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी ओपन होती हैं. इंडियाज कोविड नंबर विल राइज समवॉट, अथॉरिटीज मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम गेटिंग spooked by. और उस तरह से जो नंबर्स हैं कोविड केसेस के वो डेफिनेटली बढ़ेंगे. और स्कूप जो वर्ड है, स्कूप का मतलब होता है भूत, तो वहीं से ये वर्ड लिया गया है. तो उससे हमें जो अथॉरिटीज है डेफिनेटली उससे डरना नहीं चाहिए, उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए. वी कांट अफोर्ड टू नेग्लेक्ट अदर हेल्थ प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक इशू करंटली हिडन बाय द कोविड-19 डैशबोर्ड. तो कोविड-19 की वजह से जो डैशबोर्ड की वजह से बाकी जो इकोनॉमिक और हेल्थ प्रॉब्लम है या इकोनॉमिक इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, वो बाकी अभी समय आउट ऑफ द सीन हो गए हैं, उनको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. तो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इसमें. सबसे बड़ा हमें वर्ड मिलेगा रिफ्रेन. रिफ्रेन मीन्स टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, अपने आप को रोकना चाहिए. एब्सटेन, डिसिस्ट,
withhold और hold back इसके similar meaning है. Another word we have here, that is spooked. Spooked, as I told you, frightened, afraid, horrible, aghast. ये ghost से बना हुआ है वर्ड है, वर्ब है एक ये, और उसका मतलब होता है डर. आगे बढ़ते हैं. Government has to stop micromanaging the crisis and refrain from issuing obstructive rules such as holding company management responsible if the employee don't download Arogya Setu app in approach reek of the erstwhile license Raj that lead to India stagnation and poverty. बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स इस पैराग्राफ में. पहले वर्ड्स देखते हैं, उसके बाद में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. माइक्रो मैनेजिंग. माइक्रो मैनेजिंग मीन्स हर छोटी छोटी चीज पर अपना कंट्रोल रखना. दैट इज कॉल्ड माइक्रो मैनेजिंग. माइक्रो मतलब बहुत छोटा, मैनेज मतलब मैनेज करना. हर छोटी छोटी चीज को खुद ब खुद मैनेज करना. इन शॉर्ट हम नॉर्मली बोलते हैं शक्तिमान बनना, हर चीज को अपने हिसाब से डील करना. तो वर्ड आते हैं इसके लिए कंट्रोल, इंटरफियर, इंटरवेन एंड मेडल. नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर, that is obstructive. Obstructive means unhelpful, uncooperative, difficult और problematic. Adjective है, यानी कुल मिलाकर के आपकी स्पीड को ब्रेक करता है, तो स्पीड ब्रेकिंग भी इसको हम कह सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज reeks. reeks stand for बहुत ही गंदा स्मेल जो होता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं पदचाप, यानी किसी की आहट, उस तरह से हम उसको रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे. स्टिंक, स्टेंच, टेंट, निफ और एफ्लूबियम, ये इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं. और अगला जो वर्ड है स्टैग्नेशन, सॉरी erstwhile. erstwhile मींस फॉर्मर, पास्ट, पीरियड, फॉरगोइंग एंड वेलकम. नेक्स्ट वर्ड इज स्टैग्नेशन. स्टैग्नेशन स्टैंड्स फॉर inaction, sluggishness, dullness, torpidity and torpor. It means होता है रुक जाना या फिर एक जगह जम जाना. तो कुल मिलाकर के पैसेज में जो बोला गया है वो ये बोला है, गवर्नमेंट हैज टू स्टॉप माइक्रो मैनेजिंग द क्राइसिस एंड रिफ्रेन फ्रॉम द इशूइंग ऑब्स्ट्रक्टिव रूल्स. यानी गवर्नमेंट को माइक्रो मैनेजिंग को रोकना पड़ेगा. हर छोटी छोटी चीज को पर जो गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाह रही है उसको रोकना पड़ेगा. साथ ही साथ ऑब्स्ट्रक्टिव रूल्स, ऐसे रूल्स को इम्प्लीमेंट करना या इशू करने से रोकना होगा. जैसे कि एक रूल का एग्जांपल दिया है कि अगर कोई एम्प्लॉय आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं करता है तो उस कंपनी के मैनेजमेंट को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाए. इस तरह के रूल्स को गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने से बचना चाहिए, बिकॉज इट विल क्रिएट पैनिक. दिस अप्रोच रीक्स ऑफ erstwhile लाइसेंस राज. रीक्स मतलब एक स्मेल है, एक सुगंध है, एक दुर्गंध है बहुत पुराने लाइसेंस राज की. दैट लीड इंडिया स्टैग्नेशन एंड पॉवर्टी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान जो है वो गरीबी में रहा है और इस हिंदुस्तान की जो ग्रोथ है, इंडिया की जो ग्रोथ है वो रुक गई थी. उसी लाइसेंस राज की ये एक महक है इस तरह के रूल्स को इम्प्लीमेंट करना. तो ये राइटर के अपने विचार हैं. इसमें रजर रॉकफोर्ड एकेडमी का कोई भी रोल नहीं है. वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट सम वर्ड्स. इफ गवर्नमेंट वांट टू अट्रैक्ट बिजनेस लीविंग चाइना, इट कांट ऐड न्यू लेयर of bureaucracy and law. Leaving the COVID require a smart, nimble approach where the responsibility is shared between government and society. तो यहाँ जल्दी से देखते हैं वर्ड क्या है हमारे पास में. निम्बल. निम्बल मीन्स वेरी शॉर्ट, वेरी लाइट, बहुत ही हल्की चीज़ है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रहा है, अगर यहाँ पे राइटर कह रहा है कि अगर हमें चाइना को बिजनेसेस में पछाड़ना है और बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करना है तो हमें ब्यूरोक्रेसी की नई लेयर्स और नए लॉ को इम्प्लीमेंट करने से बचना होगा और स्मार्ट और हल्की अप्रोच हमें कोविड की तरफ लेनी चाहिए, जिससे हमारी गवर्नमेंट और सोसाइटी बची रहे और उसमें शेयर चलिए. सो थैंक यू Times of India blog. Thank you very much. Share this video if you like it. It will help others as well. Thank you very much.